दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद लगातार यमुना की सफाई अभियान का काम चल रहा है। इस वक्त मैं सोनिया विहार के इलाके में हूं, जहां पर यमुना नदी अपेक्षाकृत साफ नजर आती है, यानी कम से कम भी 150 से 200 गुना साफ अगर हम इसकी तुलना कालिंदी कुंज से करें। और यही वजह है कि अगर नदी साफ हो जाए तो क्या नहीं हो सकता, क्रूज चल सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं और दिल्ली के अंदर ही गोवा, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप जैसे वाटर टूरिज्म को भी विकसित किया जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए सचिन है। सचिन से हम चाहेंगे, सचिन भाई अगर आप खड़े हो जाए और यहाँ पे बताइए कि अगर एफसी की नई रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या केमिकल कंपोजिशन है और कैसे, जिस तरीके से कहा जा रहा है यमुना तो सफाई की जा रही है लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे हैं, आंकड़े दिखाते हुए। मैं आपको दिखा सकता हूँ जो पहले के आंकड़े हैं, इस बार जो रिपोर्ट आई है वो थोड़ी चिंताजनक है। जिस तरह से सफाई हो रही है उसके दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट है। ये और कब की है? ये 25 मई की है, ओह सॉरी 25 फरवरी की है ये 25 फरवरी की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि ये अपडेट क्या है, जो कि ये सरकारी एजेंसी है जो कि पूरा हर महीने अपने आंकड़े दिखाती है। आप लोग चाहें तो दर्शक व्यूअर्स चाहें तो डायरेक्टली भी जाके देख सकते हैं वहाँ पे साइट्स पे आके कि कभी कंडीशन क्या है। आंकड़े क्या है? आंकड़े हैं कि काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरह से यमुना में से सॉलिड वेस्ट तो निकाला जा रहा है बट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाए कि नदी की क्वालिटी सॉलिड वेस्ट के साथ साथ जो कि इसमें बीओडीज लेवल जो बढ़ा हुआ है, जो एसटीपी से निकलने वाला अनट्रीटेड वेस्ट जो मिला दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ के जो अनट्रीटेड जो वाटर मिलाया जा रहा है वो बड़े चिंताजनक का विषय है। क्योंकि गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, अपना सर्विलांस सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा। के आंकड़े कितने हैं? पिछली बार की तुलना में कहा जा रहा है कि 1.5 गुना ज़्यादा हो गए, करोड़ों में पहुँच गए। हाँ, अब बात करें जो दिल्ली का जो एंड पॉइंट है जहाँ पे असगरपुर और सादरा ट्रेन मिलने के बाद जो पिछले महीने का जो आंकड़ा 79 लाख था, इस टाइम बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय वो 1.6 करोड़ है। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो 100 ml है 500 MPN ही बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ 500 MPN ना होकर हज़ारों में ना होकर लाखों में ना होकर करोड़ों में पहुँच चुका है। तो ये सरकार के लिए ही बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो मानव के शरीर में रोग उत्पन्न करता है। और ये जो फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया निकलता है गर्म मानव शरीर से और गर्म जानवरों के आंतों की से मल के मानव मल इसके पीछे की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। हमारे साथ एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? एनवायरनमेंट के ऊपर आप काम करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और यहाँ के पानी की एफसी लेवल अगर हज़ारों में है और पीछे ही हम वो प्लांट भी देख रहे हैं, सोनिया विहार का प्लांट, जहाँ से दिल्ली की जल सप्लाई की जाती है, कितनी मुश्किल स्थिति होती है? नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। जैसे कि अभी आपने पूछा कि यहाँ के पानी और वहाँ के दोनों में अंतर, आप देखिए कि दोनों जगह की दूरी कुछ ही मीटर है, पर यहाँ का पानी आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल चमक रहा है। जो कहा जाता है कि यमुना का पानी नीले कलर का होता है, तो यहाँ पर नीले कलर का आपको यमुना का पानी दिखेगा। लेकिन आप जैसे ही उस साइड जाएंगे वहाँ पर आपको यमुना का पानी बिल्कुल कीचड़ जैसा दिखता है। उसमें अभी जैसा कि रिपोर्ट आई इसमें डीपीसीसी की, उसमें सारे उसमें बीओडी, सीओडी और इसके साथ ही जितने भी केमिकल्स हैं सभी की मात्रा बढ़ गई है, जो कि चिंताजनक है। सरकार की तरफ से यमुना की सफाई को लेकर दावे तो काफ़ी किए जा रहे हैं, हम लोग भी आशा और उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन लंबा है, सालों का और इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि ग्राउंड स्तर पर काम करने में समय तो लगना ही है। और उम्मीद इस बार इस सरकार से पूरी है कि इस पे काम होगा। और हमें यही चीज़ देखने जो यमुना के वजीराबाद डैम के इस साइड देख रहे हैं, उम्मीद है कि कुछ वर्षों में हम ऐसे ही चमकता हुआ पानी दूसरी साइड भी देखेंगे। बिल्कुल, वजीराबाद अगर डैम की बात की जाए तो वजीराबाद डैम यहाँ पर है और यहाँ पे जो पानी है वो सीधा हरियाणा से आने वाला पानी है। लेकिन अगर हम आगे की बात करें तो वहाँ पर चाहे वो नजफगढ़ का नाला हो, शाहदरा का नाला हो, तो जो तमाम नाले हैं वो मिल जाते हैं और उसके बाद स्थिति बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है। अब देखिए किस तरीके से जो पानी का यहाँ पे स्वच्छता है वो अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी किए जा रहे हैं। और कोशिश न्यूज़ नेशन की इसके ज़रिए यही दिखाने की है कि अगर यमुना साफ़ हो जाएगी तो यमुना आय का स्रोत बनेगी, संसाधनों को बनाया जा सकता है, इंटरनेशनल ओलंपिक स्तर के वाटर गेम्स को किया जा सकता है और इको टूरिज़्म, वाटर टूरिज़्म को भी विकसित किया जा सकता है, जिससे यमुना दिल्ली की प्राइड बने। जिस तरीके से लंदन में यानी ब्रिटेन की राजधानी में थेम्स नदी है, वैसे ही राजधानी दिल्ली में भी यमुना नदी नजर आ सकती है। और छवि कैसी होगी, कैसे ओलंपिक गेम्स की तैयारी इस वक्त भी यमुना नदी में की जा रही है, वो भी हम आपको इसी रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे।
नज़र में ये नज़ारा आपको उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश का नज़र आएगा, या फिर भोपाल की कोई झील लगेगी, नर्मदा नदी लगेगी, लेकिन ये राजधानी दिल्ली है। अगर यमुना साफ हो जाती है तो स्थिति क्या होगी, परिस्थिति क्या होगी, और कैसे यमुना साफ होने के बाद इको टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, उन वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ाया जा सकता है जिनके लिए टिहरी झील से लेकर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या फिर गोवा जाने के लिए दिल्ली एनसीआर के लोग लालायित रहते हैं। दरअसल ये राजधानी दिल्ली है। सिग्नेचर ब्रिज के पास हम सोनिया विहार प्लांट के पास मौजूद हैं। यहाँ पर सीधा पानी आ रहा है हरियाणा से। यहाँ पर दिल्ली के तमाम नाले नहीं मिले हैं। यही वजह है कि जैसा कहा जाता है यमुनोत्री से कि यमुना का पानी नीला है, हरा है, तो वही नीलापन यहाँ पर नज़र आता है। हरियाली चारों तरफ है और यहाँ पे लगभग 10 किलोमीटर हरियाणा की तरफ से भी कोई नाला नहीं मिलता। यहाँ का पानी इतना स्वच्छ है कि देखिए यमुना का पानी, वो भी दिल्ली की यमुना का पानी से मैं पी सकता हूँ, आचमन कर सकता हूँ। तो सोचिए कि पानी कितना स्वच्छ होगा कि पानी पीने लायक है। ये स्थिति है राजधानी दिल्ली की यमुना की शुरुआत की। अगर पूरा लगभग 30 से लेकर 32 किलोमीटर का इलाका दिल्ली में ऐसा ही बन जाए लेंगे, वाटर स्पोर्ट्स भी होगा, इको टूरिज्म भी होगा और दिल्ली में थेम्स नदी जैसा नज़ारा बनेगा। जैसे लंदन की पहचान थेम्स नदी से है, वैसे ही दिल्ली की पहचान यमुना से बन सकती है। तो ये है वाटर स्पोर्ट्स नौकायान, जिसकी 12 विधाओं दिल्ली में सिखाया जाता है। ओलंपिक की तैयारी होती है। नेशनल गेम्स विनर दिल्ली की यमुना में सीख करके वाटर स्पोर्ट्स से निकलते हैं। उन विनर से और उन कोचेस से भी आपको बात करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। पहली नज़र में ये नज़ारा आपको व्यास नदी या फिर शिवपुरी की गंगा का नज़र आएगा। उत्तराखंड या हिमाचल नहीं है, ना ही ये भोपाल की झील है, ना ही नर्मदा का तट है। ये है यमुना नदी, वो भी राजधानी दिल्ली की यमुना नदी। राजधानी दिल्ली में क्या इतना साफ़ पानी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यमुना का कोई भी नाला अभी तक मिला ही नहीं है। यहाँ पर पानी इतना साफ़ है कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है वो 10 किलोमीटर तक बिना किसी नाले के यहाँ तक पहुँच रहा है। यहाँ का पानी इतना ज़्यादा स्वच्छ है कि मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं कि जो कहा जाता है यमुना के लिए नीला पानी है, हरा पानी है, वो चारों तरफ नज़र आने लगा है। यहाँ पर ये स्थिति है कि मैं इस पानी को पी सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाइए कि दिल्ली में जो पानी जिसका FC लगभग 1.5 करोड़ के आसपास पहुँच जाता है, उस पानी को पिया जा सकता है, आचमन की जा सकती है और पानी यहाँ पे बहुत मीठा है। सोचिए अगर मास्टर प्लान दिल्ली का यमुना की सफाई का इसी तरह से पूरा हो जाता है। सिग्नेचर ब्रिज के पास है हम, इस वक्त हम दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं, तो दिल्ली में 32 किलोमीटर का पूरा इलाका इतना ही स्वच्छ होगा, इतना ही निर्मल होगा और उसकी वजह से जैसे थेम्स पहचान हो जाती है लंदन की, वैसे ही यमुना दिल्ली की पहचान बन जाएगी। और इस तरह के वाटर स्पोर्ट्स होंगे, नौकायान होगा और 12 तरह के वाटर स्पोर्ट्स इस पानी में किए जा सकते हैं। तो ये स्थिति नज़र आएगी अगर यमुना इतनी ही निर्मल हो जाती है। वाटर स्पोर्ट्स कैसे होते हैं और कैसे यहाँ पर इंडियन आर्मी NDRF से लेकर के BSF की ट्रेनिंग चलती है, कैसे वाटर स्पोर्ट्स करवाने के लिए कोचेस काम करते हैं और नेशनल प्लेयर्स वाटर स्पोर्ट्स के कैसे निकलते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और यकीन मानिए कि यमुना साफ हो गई तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और गोवा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहीं पर ही राजधानी दिल्ली के अंदर इको टूरिज्म भी होगा, वाटर स्पोर्ट्स भी होगा और वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हुई नजर आएंगे। तो लगातार बने रहिए न्यूज़ नेशन की इस रिपोर्ट के साथ और आगे आपको वाटर स्पोर्ट्स के अलग अलग रूप दिखाएंगे, स्वरूप दिखाएंगे। हमने आपको बता दें कि किस तरीके से ओलंपिक के मेडल्स की तैयारी राजधानी दिल्ली में चल रही है। वाटर स्पोर्ट्स करने वाले प्लेयर्स भी हमारे साथ हैं जो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। 4-4, 5-5 घंटे सुबह से लेकर के दोपहर तक प्रैक्टिस करना दिल्ली के अंदर, और वो भी तैयारी नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स की। नेशनल गेम्स आप खेले हुए हैं क्या? क्या नाम हुआ? नेशनल गेम्स नहीं, नेशनल चैंपियनशिप खेला हुआ हूँ। सुमित कुमार गुप्ता नाम है मेरा एंड मेडल है सब जूनियर में 200 मीटर में। 200 मीटर में आपको कौन सा मेडल मिला था? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल है, यानी नेशनल भारत में ब्रॉन्ज मेडल 200 मीटर में ये चैंपियन रहे हैं, तीसरे नंबर पर रहे। भाई आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन भाई, आप कौन से स्पोर्ट्स पे खेलते हैं? अगर केकाइक की बात करें। मैं कैकिंग करता हूँ और नेशनल प्लेयर हूँ। नेशनल प्लेयर हो, आपको भी कोई मेडल मिला? नहीं, मेडल नहीं, मैं पार्टिसिपेट है।
तो क्या तैयारी है भोपाल के लिए? हाँ, बहुत तगड़ी तैयारी कर रहे हैं हम। कितने घंटे रोज प्रैक्टिस करते हैं? 3 से 4 घंटे। तो 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस की जाती है यहाँ के अंदर यमुना में। तो सोचिए, यमुना साफ़ होगी तो सिर्फ क्रूज़ नहीं चलेगा, यमुना साफ़ होगी तो सिर्फ इको टूरिज़्म या वाटर स्पोर्ट्स नहीं होंगे, बल्कि वाटर स्पोर्ट्स के ज़रिए ओलंपिक मेडल की तैयारी भी यमुना में प्रैक्टिस करते हुए स्पोर्ट्स पर्सन कर सकते हैं। इस वक्त हम यमुना के बीचों बीच है। दरअसल ये वो जगह है जहां पर क्रूज़ चलाया जाएगा और न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव तरीके से आपको वो पूरा मैप दिखा रहा है जहां जगतपुर से सोनिया विहार तक क्रूज़ चलाया जाएगा, जिसकी योजना राज्य सरकार, दिल्ली सरकार ने बना ली है। ये 8 किलोमीटर का पूरा इलाका होगा और यहाँ पर वजह ये कि सिग्नेचर ब्रिज से ठीक पहले सोनिया विहार का बैराज है जहाँ पर वाटर लेवल मेंटेन किया जा सकता है। और यही वजह है कि यमुना के इस इलाके में ना सिर्फ क्रूज़ चलेगा, बल्कि आप देखिए किस तरीके से वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो लगातार हो रही है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। दिल्ली की जनता को पता चलेगा कि वाटर स्पोर्ट्स भी यमुना के अंदर संभव है। यमुना आरती की शुरुआत तो हो गई, इको टूरिज्म और क्रूज़ चलने की शुरुआत किस तरीके से होगी उस पर बात करने के लिए बीएसएफ से रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है। दरअसल बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ के पास एयर विंग भी है और वाटर विंग भी है। वाटर विंग के एक्स सर्विसमैन हमारे साथ बात करने के लिए। भाई, क्या नाम आपका हुआ, कैसे अभी आप एक कोच के तौर पर इंटरनेशनल गेम्स की तैयारी करवा रहे हैं और क्रूज़ से कितना फ़ायदा होगा, नाम बताइए। मेरा नाम है जी विनोद सिंह, बीएसएफ से एज ए वीआरएस ले रखा है मैंने, और मैं 4 साल से यहाँ एक क्लब चला रहे हैं जिसमें बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो और इन्हें कहीं आगे नौकरी नाकरी मिले। तो अभी यहाँ पर कितने तरह की नौकायान की प्रतियोगिता की तैयारी की जाती है? अगर यहाँ पे ओलंपिक्स की बात करें तो क्या वो तैयारियाँ भी संभव हैं? नेशनल गेम्स की बात करें तो आपके पास पदक विजेता भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास अभी लेटेस्ट नेशनल गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट यहाँ मौजूद हैं। हमारे इधर ही क्लब से हैं, हमारी फोर्स से हैं 2 लड़के तो बीएसएफ से हैं। यहाँ बीएसएफ को हमने देखा, इंडियन आर्मी को देखा, एनडीआरएफ को देखा, कई तरह की ट्रेनिंग्स होती है। जी, इधर जो एनडीआरएफ है वो अपना एक कोर्स चलाते हैं, बाकी बीएसएफ की टीम इधर एज ए यही स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स करती है और आर्मी की टीम रोइंग करती है। और हम इनके साथ ही हम भी अपना वाटर स्पोर्ट्स, हमारे ये बच्चे हैं, सिविल बच्चे हैं जो बड़े ही बेचारे गरीब घर से हैं, जो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाते हैं? बिल्कुल फ्री कॉस्ट इनको तैयारी करवा रहे हैं। तो मतलब अगर यहाँ पर सरकार की सुविधाएं हो, जैसे क्रूज़ वगैरह चलेगा, तो लोगों को पता चलेगा, नेताओं को भी पता चलेगा कि यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ओलंपियन लेवल के भी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो निकल के आए। बिल्कुल आपने सही कहा, जो इधर क्रूज़ चलेगा तो उस क्रूज़ के चक्कर में हमारे इन बच्चों पे भी पूरी दिल्ली की नज़र आएगी। अभी तो कोई जानता ही नहीं कि भाई वाटर स्पोर्ट्स जमुना जी में होता है, और जो क्रूज़ चलेगा उससे ये होगा कि भाई सबकी नज़र हमारे इन बच्चों पे पड़ेगी, जिससे कि इन बच्चों का आगे और ज़्यादा स्कोप खुलेगा। अच्छा, क्रूज़ चलना क्या संभव है? क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि नदी की गहराई कम है, लेकिन यहाँ तो वाटर लेवल अच्छा खासा नज़र आ रहा है, क्योंकि आप तो बीएसएफ की वाटर विंग से है, तो आप तो एक्सपर्ट ही इसी चीज़ के। देखो जी, यहाँ क्रूज़ चलने के लिए पहले इसका निरीक्षण करना पड़ेगा। जमुना जी का जितना भी एरिया है, इसमें हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ पे पानी कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। तो क्रूज़ के लिए 3D मैपिंग होगी, पहले रडार का, सोनार का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद क्रूज़ का रूट डिफाइन होगा जगतपुरी से, और जिस तरह सोनिया विहार की बात की, उसके बाद क्रूज़ को चलाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें ऐसा है ना कि कहीं पे तो है 2 फुट पानी और जस्ट 2 फुट पे ही 20 फुट पानी है, तो इससे लेवल अप डाउन है। लेकिन यहाँ पानी काफ़ी साफ़ है। पानी यहाँ इसलिए साफ़ है जी, कुछ तो हमारे ये बच्चे जो इसमें पन्नी पॉलीथीन जो भी आती है वो निकालते रहते हैं, कई बार मोटर बोट लगा के निकालने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे जो, मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी एक बार दिखाते रहे कि यहाँ पे आपको कोई पॉलीथीन नज़र नहीं आएगी, कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी, और यहाँ तक कि जो जल से जुड़े हुए पौधे हैं, खरपतवार है, उसे भी हटाया जाता है लगातार। और जी जितना भी है यहाँ लगभग ये बच्चे यहाँ मेहनत करते हैं, जिससे कि यहाँ कूड़ा कचरा कोई ना डाले, फिर भी यहाँ डालते हैं, लोग बाग नहीं मानते। जैसे कि पूजा सामग्री है, लगभग सभी डाल देते हैं, तो उसकी भी ये बच्चे काफ़ी हद तक इसे साफ़ करते हैं। और लगभग अपना जितना भी ट्रैक हमारा 8-10 किलोमीटर का,
हम इसको बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा रखते हैं। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी जैसा इलाका है, उत्तराखंड या हिमाचल में हम मौजूद है। और मैं चाहूँगा कि कैमरा सहयोगी पीछे का जो सिग्नेचर ब्रिज है एक बार उसका भी नज़ारा दिखा दीजिए, ताकि इस बात का अंदाज़ा हो कि हम राजधानी दिल्ली में हैं, सोनिया विहार में है सिग्नेचर ब्रिज, और आपको पीछे की इमारतें भी नज़र आएंगी और यहाँ पर क्रूज़ चलाने की योजना है। एक्सक्लूसिव तरीके से न्यूज़ नेशन आपको वो पूरा रूट दिखा रहा है जिस रूट पर क्रूज़ चलाया जाएगा, जहाँ अभी भी वाटर स्पोर्ट्स नौकायान किया जाता है। और कोशिश इस बात की है कि इसे इको टूरिज़्म के लिहाज से विकसित किया जाए, इसे उस लिहाज से विकसित किया जाए जिसके ज़रिए आने वाले वक्त में दिल्ली की पहचान यमुना से हो सके। और उसी रूट को दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि अभी यहाँ नाव चलती हैं, ओलंपिक गेम्स की, नेशनल गेम्स की तैयारी चलती है, क्रूज़ भी चलेगा और दिल्ली की यमुना से बदल जाएगी राजधानी की पहचान। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।